वीडियो में हम देखने वाले हैं जो मिशन आदित्य 11 है उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट किए गए वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो चलते हैं देखें पहले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? तो आप आंसर बताएंगे आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1 हो जाएगा। जो ये आदित्य L1 है सूर्य के अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा और अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु ए के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में रखा जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा L1 बिंदु चारों ओर प्रभार मंडल के उपग्रहों के बिना किसी ग्रहण के सूर्य के लगातार देखने का लाभ प्राप्त होगा और इससे वास्तविक समय सूर्य गतिविधियों के अंतरिक्ष मौसम पर प्रभाव देखने के लिए अधिक लाभ मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, बताएंगे 2 सितंबर 2023 को। आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में छोड़ा गया था। आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो आप बताएंगे PSLV XL C57। PSLV की यहाँ पे फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट आदित्य L1 किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है? तो आप बताएंगे सूर्य का। आदित्य L1 मिशन में L का क्या तात्पर्य है? तो आप बताएंगे इसका मतलब है लैग्रेंज। आदित्य L1 मिशन को स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया तो आप बताएंगे इसरो ने। और इसरो की राजधानी या फुल फॉर्म इसरो की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। L1 बिंदु से कितनी दूरी पर 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर L1 जो बिंदु है पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो आप बताएंगे 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट के पास किस ऑर्बिट में स्थापित होगा? तो आप बताएंगे हेलो ऑर्बिट में। किस में होगा? हेलो ऑर्बिट में होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए लैग्रेंज पॉइंट लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया है? तो आप बताएंगे जोसेफ लुई लैग्रेंज के आधार पर किया गया। आदित्य L1 मिशन की शुरुआत को क्या नया नाम दिया गया? तो आप बताएंगे आदित्य 1। और आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में आदित्य 1 का नाम दिया गया था। इसे सूर्य और पृथ्वी की लैग्रेंज बिंदु L1 या L के हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इस वजह से इसका नाम बदलकर आदित्य L1 कर दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया इसका एशिया का पहला देश। लैग्रेंज बिंदु वह है जहां पर दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट है आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने दिन बाद यह अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा? तो आप बताएंगे 127 दिन तक। आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे जाएंगे? तो आप बताएंगे 7 भेजे गए। VELC विजिबल इमेजन लाइन कॉनोग्राफ हो जाएगा। SUIT सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप हो जाएगा। सोलेक्स सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हो जाएगा। HELOS हाई एनर्जी L1 ऑपरेटिंग एस रे स्पेक्ट्रोमीटर हो जाएगा। ASPX आदित्य सोलर वाइंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। PAPA तो प्लाज्मा एलेजर पैकेज फॉर आदित्य हो जाएगा। आदित्य ट्राई XI हाई रेजोल्यूशन डिजिटलिक मोग्नोमेंट है। आदित्य L1 की समय अवधि कितनी है? तो आप बताएंगे 5.2 वर्ष है। नेक्स्ट इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधानी वैज्ञानिक कौन है? तो आप बताएंगे डॉक्टर शंकरन सुब्रमण्यम हो जाएंगे। नेक्स्ट आदित्य L1 सौर मिशन कुल द्रव्यमान कितना? तो 1475 किलोग्राम हो जाएगा जो सूर्य से संबंधित है। ये अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बातें कर लेते हैं। अगर सूर्य की तुलना में पृथ्वी से की जाए तो पृथ्वी से कितना बड़ा होगा? तो आप बताएंगे 109 गुना। सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान में लगभग कितने वर्ष पहले हुई? तो बताएंगे 4.6 बिलियन वर्ष। सूर्य का तापमान कैसे मापा जाता? तो आप बताएंगे पायरोमीटर से। सूर्य की सबसे बाहरी अर्थ को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे कोरोना कहते हैं। सोलर प्लेयर का किसका निष्कासन किया गया? तो आप बताएंगे अत्यधिक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का।
सोलर प्लेयर्स से सभी पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो आप बताएंगे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो आप बताएंगे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति कितनी है? तो आप बताएंगे 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? तो आप बताएंगे 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य विभिन्न गैसों से मिलकर बना है, उनका नाम और प्रतिशत कितना? तो आप बताएंगे हाइड्रोजन है 70%, हीलियम 28%। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे अपसौर कहते हैं। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। सूर्य की सतह क्या कहलाती है? तो आप बताएंगे प्रकाश मंडल कहलाती है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आप बताएंगे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब बीच में आ जाते हैं तब होता है।